जी व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। 32 डिग्री ये आखिरी लहर लगती है, जिसके बाद पता नहीं कितनी और लहरें आएंगी। फील लाइक 41 डिग्री। कोई ये कहे कि टोरंटो में गर्मी नहीं पड़ती, तो गर्मी पड़ रही है। तो मैं यहाँ पर इसको मैं वाइड एंगल पे करता हूँ ताकि एवरीबॉडी कैन सी। Alright, so I came here to drop some stuff। और ये इलाका कहलाता है विक्टोरिया पार्क, आप कह सकते हैं, सेंट क्लेयर, विक्टोरिया पार्क और दाविस रोड। तो मैं यहाँ एक बिल्डिंग में आया था। यू कैन सी दिस इज़ ऑल इमिग्रेंट्स। थोड़ा सा लाइट की ग्लेयर पड़ेगी वंस आई गो ऑन द अदर साइड, लेकिन मैं कैमरा इसलिए मैंने ऑन किया कि you can see some greenery, the amount of greenery. Or this is how Toronto is. Rental office located at 108 क्या है, Goodwood। ये है टोरंटो का रियल स्कारबरो का इलाका, ईस्ट यॉर्क कहलाता है। ये पुराने मकान तोड़ के देखें, ये नया मकान, ये नया इन्होंने सेटअप बनाया है। किसी ने 2 मकान ले लिए होंगे, बिल्डर ने दोनों को तोड़ा उसने, और उसने कितने यूनिट निकाले इसमें से 164 170, तो 160, हाँ 164 166 168 4 यूनिट निकाले इसने। दैट्स नॉट बैड है। 2 मकानों के 4 मकान, वही जो कराची में हो रहा है इस वक्त। 120 गज के मकान को कंस्ट्रक्शन इन 70 किलोमीटर। वेज वाले कह रहे हैं कि आगे कंस्ट्रक्शन है, तो यू गॉट बी केयरफुल। तो ये सही मानों में एक स्कारबरो का एक टच है। ये इलाका जो है स्कारबरो जो कहलाता है, और मोस्टली यहाँ पर सारे इमिग्रेंट ही हैं। और मैं यहाँ से विक्टोरिया पार्क लूँगा और ऑल द वे 401 को हिट करूँगा। सॉरी फॉर नॉट टू स्टेबलाइज्ड, क्योंकि विक्टोरिया पार्क की जो ये स्ट्रीट है, ये मेन आर्टरी है, ये बड़ी ही बिजी और बड़ी ही, इसके ऊपर विक्टोरिया पार्क और आगे गालिबन एग्लिंटन है। ये क्या है, वो सारा जो है, मैं उसे बंगाली पाड़ा कहता हूँ, 10/4 का इलाका है ये, बट इट्स ऑन विक्टोरिया पार्क। और विक्टोरिया पार्क पे आपको सबवे लाइन भी मिल जाएगी। मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें उसका जिक्र किया था। और मैन बातों में I have to go straight। और कैमरा मैंने इसलिए भी ऑन किया है कि ताकि एक तो आप देख सकें, आपको पता लगे कि मिसिसागा की मैंने बहुत वीडियो बनाई हैं। और अभी इससे पहले बहुत सारे लोगों ने कंसर्न जाहिर किया कि वो तकरीबन 3 वीक हो गए थे मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो उसकी जो रीज़न थी, एक तो ये थी मसरूफियात कुछ इस किस्म की थी कि मैं नहीं कर पाया, बना नहीं पाया। और दूसरी क्या, एक ही मिसिसागा की नई गाड़ी चल रही है, तो मैंने कहा एक ही क्या मैं वीडियोस बनाऊं। तो आज मैं चूँकि इधर आया था, विक्टोरिया पार्क है, स्कारबरो का एरिया है। अब यहाँ से मुझे लेफ़्ट बनाना है, या यहाँ से मुझे लेफ़्ट बनाना है। तो मैं चूँकि यहाँ पर टोरंटो की तरफ आया था, तो मैंने कहा चल इसकी वीडियो तो बनती है। और विक्टोरिया पार्क भी लेने का मकसद मुझे क्यों था, क्योंकि उधर से भी रास्ता जाता है कि आगे अगर वहाँ तक पहुँची वीडियो और मैं दिखा पाया, तो भाई मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट नज़र आया है, थाली और वेजिटेरियन थाली, क्योंकि मैं मीट का इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं है, आई एम प्रीटी मच वेजिटेरियन। और अगर कहीं थाली नज़र आ जाती है तो मैं अपने आप को थल देता हूँ, यानी कि मैं खा लेता हूँ। थाली यहाँ पर एक ऐसा कंसेप्ट है कि आपको 4 या 5 भाजी होंगी, या 3 भाजी होंगी, एक आध रायता होगा, थोड़ा सा सलाद होगा, और अंकल चल लो यार भाई, टूटा करोला, और 1 नान और थोड़े से चावल। तो मैंने आते हुए वापसी में, ये देख लें क्या नाम है, थोड़ी ग्लेयर पड़ रही होगी, आई डोंट नो हाउ इज़ गोइंग कमिंग। ये बेसिकली जो है विक्टोरिया और सेंट क्लेयर का इलाका है। अभी
आगे सनराइज़ के ऊपर वो रेस्टोरेंट था, मैंने उसकी इंटरसेक्शन देख लिया था। तो मैं यहाँ पर जीपीएस पे देखता रहूँगा ताकि मैं अटेंटिव रहूँ। ऑलराइट, तो चलें इस दौरान में 2-4 कमेंट्स के बारे में भी खेला जाए। क्या कमेंट्स आए हैं रिसेंटली। लाहौर स्टेशन के बारे में परमबीर सिंह ने कहा है कि स्टेशन लुक्स वेरी मच लाइक हावड़ा एंड गाजियाबाद स्टेशन इन इंडिया। ये ब्रिटिश गौरों ने जब बनाया है तो गौरों ने तो सब तरफ एक ही बनाया था। और तो गौरों ने जो बनाए थे स्टेशन तो एक ही तरह के बनाए थे। तो मैं अभी कमेंट्स नहीं पढ़ सकता क्योंकि गाड़ी चल रही है। अब आप देख लें कि पूरा स्कारबोरो जो है पुराना, या तो अपार्टमेंट बिल्डिंग होगी या बिल्कुल इस तरह का इलाका है। छोटे मकान, पुराने मकान, या मकान जो कोने में राइट साइड पे है ये एलुमिनियम साइडिंग का है, ये लकड़ी की साइडिंग है, ये जो भी है वो मेरा ख्याल है कि बहुत पहले कभी बना होगा, बहुत पहले कभी बना होगा। तो ये स्कारबोरो है। अगर कोई स्कारबोरो का टच लेना चाहता है, ईस्ट यॉर्क का ये इलाका है। और ग्लेयर पड़ रही होगी धूप की वजह से, आई डोंट नो हाउ द वीडियो इज कमिंग। तो लेकिन आपको पुराना मकान है, सारे इलाके इस तरह मिलेंगे। सिंगल डिटैच्ड हाउस बने हुए हैं। तो लोग अब कर क्या रहे हैं कि ये 2 मकान अगर हैं तो उसको तोड़ के 4 यूनिट खड़ा कर देते हैं। तो ये है टोटल कहानी। तो ये है प्लाजा। मैं आपको सामने ले जाके गाड़ी रोकता हूँ ताकि आपको नज़र आए। इंडियन वेगन कुजीन। अरे यार क्लोज भाजी मारता ना फिर। ओह मैं सारा बबल पाट दिया, सारा बबल पाट दिया। अब आप देख सकते हैं मंडे 11:30 to 9 टाइम लगाया हुआ है। मास्क और फेस कवरिंग रिक्वायर्ड। और क्लोज का साइन लिख मैं नाक अक्सर लोग साइन चेंज। न्यू आवर्स ट्यूसडे टू संडे 12। चले मैं देख के आता हूँ फिर आप भी देखें मैं कैसे दरवाज़ा नॉक करता हूँ। मैं सारा बबल फाड़ दिया मेरा। जी वियर मंडे 11:30 से 9 दुकान बंद। न्यू आवर्स ट्यूसडे टू संडे 12 PM to 8। टाइम हो रहा है इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और कहीं लिखा भी नहीं है कि मंडे वी आर क्लोज्ड। तो आज मंडे है। वेलकम वी आर ओपन। साइन भी लगाया हुआ वेलकम वी आर ओपन। वो बब्बल पाड़ने वाली बात ही है। बंदे का एक्साइटेड होता है बंदा, भाई वेजी खाएगा और वेजी नहीं मिले फिर तो बंदा like I was not that hungry but still, क्योंकि जहाँ वेजी थाली नज़र आती है तो मेरे को ना I really have a craving। तो नाश्ता किया हुआ था, लंच का टाइम वैसे भी है। और नाश्ता भी सिर्फ 2 स्लाइस का किया हुआ था। क्या नाम है वो लाल वाली लंबी लंबी जो मिर्चें होती हैं वो, चेरी टोमेटोज़, अनियन, और क्या डाली थी 3 लंबी वाली हरी मिर्चें और 2 अंडों का नाश्ता विद रायता। चले मालिक कहीं और जाके खाते हैं। लेकिन मुझे स्कारबरो में मज़ा बहुत आता है क्योंकि मिसागा और ब्रैम्पटन को भी कह सकते हैं, एक वो सबर्बन काइंड ऑफ टच है जो अमेरिका में सबर्ब्स कहलाते हैं ना,
तो छोटे टाउन है, यहाँ आके पता लगता है कि आप यू फील लाइक यू आर इन शिकागो, यू आर इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और समथिंग लाइक दैट। अब सामने है सनराइज बार एंड ग्रिल। हम बार वाले बंदे हैं नहीं, बियर वाले। मैं इधर से तो लेफ़्ट बनाना भी बड़ा मुश्किल है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका भाई लेफ़्ट बना सके। ओह मैन, आप नेबरहुड देखें बॉस, मेरी बातें मत सुने, नेबरहुड देखें। भाजी जब मैनू लंघन दोगे ना तो मैं थोड़ा बड़ा भारी होऊंगा। थैंक यू, आंटी बहुत अच्छी हैं। आंटी ने रास्ता दे दिया, हाथ का इशारे से जवाब भी दिया उन्होंने। आंटी इज़ गुड, आंटी इज़ गुड, आंटीज आर ऑलवेज गुड, दे ऑलवेज हेल्प। ये अब आप देखिए, मैं काश के देखिए आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, तो ये है हमारा स्कारबरो। यू विल हैव अ लिटिल बिट टच। अच्छा, वेज की जो है ना, मैंने इससे पहले भी एक दो लोगों ने पूछा कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उसके लिए, जीपीएस के लिए। तो ये वेज है, पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, WAZD। इसका काम है कि 401 कहीं ख़राब है, जो हाईवे जो हमारी है, जिस वक्त मुझे 401 लेनी है। और पैरल, जिस तरह मैंने टोरंटो के बारे में बताया है कि पैरल यहाँ पर 4 बल्कि 3 कहेंगे टोरंटो के अंदर। एक तरफ 407 चल रही है, वो ऊपर फिंच के एरिया में नॉर्थ में है, बीच में 401 है, और साउथ में जो है वो गार्डनर है। अच्छा, टोरंटो के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ है, टोरंटो का ट्रांजिट सिस्टम जो है। अगर आप नए इमिग्रेंट हैं और आप कहते हैं कि यार मुझे जाते साथ ही मेरी पोजीशन इतनी ख़राब है कि मैं जाते साथ ही गाड़ी नहीं गिरा सकता, गाड़ी गिराने से मुराद ये है कि मैं गाड़ी नहीं ले सकता। और अगर आप समझते हैं कि भाई क्योंकि मिलने को है आपको 3-4 हज़ार की गाड़ी मिल जाए, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप डीसी डीलर के पास जाते हैं, ये भी चलें, ये एक नया एक्सपीरियंस हुआ, चूँकि कल मुझे गाड़ी उठानी है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, नहीं मेरा ख्याल है वो लोड नहीं की है अभी। तो RAV4 टीटा वालों की 2016 की ये पड़ी है वो 21,299 प्लस टैक्स, 24 के करीब पड़ी है। तो नया बंदा जब आता है ना, तो उससे एक और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, नाम नहीं लूँगा, बल्कि 2 मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो एक तो जो इंडिया के थे, उनको तो गाड़ी टोयोटा करोला मिल गई, अच्छी गाड़ी मिली उसको, 32,000 किलोमीटर चली हुई, 13,000 में मिली, नहीं 15,000 में मिली, 15,000 में प्लस टैक्स। तो उसका तो क्रेडिट भी अप्रूव हो गया, सारा कुछ हो गया, आराम से गाड़ी मिल गई। एक और सब्सक्राइबर हैं जो 2 महीने पहले आए हैं, बल्कि 1 महीना पहले, मदीना। तो अच्छा, ये किस पे हूँ मैं भाई? वाह, ये आना तो आ जाओ, नहीं तो मैनू जान दो, आप भी आ जाओ। बड़ा भूखा हाल है मैं, कोई ट्रैफिक इतना है नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो ये काफ़ी प्रीडोमिनेटली जो है मुसलमानों का इसके यहाँ पर। अच्छा देखें ना, अब ये क्या है, इमाम अली इस्लामिक सेंटर, तो ये उनका होगा, मरकज़ ईरानी इस्लामी इमाम अली। तो असनाशरी का है ये लेफ़्ट साइड पे। और स्ट्रीट का नाम भी मैं बता देता हूँ कौन सी है, ताकि अगर किसी को इधर से गुज़रना हो तो वो कोई इमाम बारगाह ढूंढ रहा हो। बर्माउंस डे, BER, B for Bob, ER, E for Eco, R for Robert, बर्माउंस डे, MONS, MONSDAY, बर्माउंस डे। तो यहाँ पर ईरानी इस्लामिक सेंटर है, इमाम बारगाह होगा, बेसिकली असनाशरी होगा। अच्छा, गाड़ी की मैं बात कर रहा था, तो मुझे एक नई जानकारी यहाँ हुई कि जिस तरह वो आए हुए तकरीबन को 1.5 महीना हुआ है, नहीं 2 महीने हो चुके हैं, 2 दफ़ा वो 2 से 2.5 महीने हुआ है। तो वो होंडा डीलरशिप पे भी ट्राई कर चुके हैं, वो टोयोटा पे भी ट्राई कर चुके हैं, सब जगह जो है ना उनको इशू मिल रहा है। पान दिया मैंने कितों, अभी देखा ना, ये अंदर वो एग्लिंटन है, तो हालांकि मेजर आर्टरी है, लेकिन ये वेज की आसानी ये है कि ये मुझे अंदर करके लेके जाएगा। कैमरा हिला हुआ था, सॉरी गाइस। तो ये देखिए, ये टोरंटो है जी, ये टोरंटो है। मुझे नहीं पता कि धूप की ग्लेयर के बाद कैसा वो आ रहा होगा। मैं आप लोगों को सैर करा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सैर करें ताकि मेरा भी कुछ टाइम पास हो। अब ये कुछ चाइनीज़ वो है, हाँ चाइनीज़ में नहीं बल्कि कोरियन में लिखा हुआ था। तो ये राइट साइड पे उनका कोई
As I said, and as everybody knows, कि टोरंटो इज़ a land of immigrants. ये राइट साइड पे जो आपको डायमंड टैक्सी है, ये बड़ी मशहूर टैक्सी है यहाँ की. मैनू जान दियो आंटी तो नहीं है, 25-26 वाली है. अच्छा, तो गाड़ी का जो है ना वो चूँकि उनको 2-2.5 महीने हुए हैं, उनको होंडा मना कर चुका है उनको. मैं कितने फंस गया, क्या है बदतमीजी है यार, ये मुझे तुमने डेड एंड पे क्यों डाला ला के. चलें, ये भी एक नई चीज़ पता लगी है. अंटारियो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इंस्टीट्यूशन. तो यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनका ये तो इसने इस तरफ डाला है मुझे. आई डोंट नो व्हाई शी. चलें, ये भी एक मैसेज आया, इसके बारे में भी मैं जिक्र करता हूँ आपसे. तो गाड़ी का तो ये हुआ. गाड़ी जो है ना, क्या नाम है, नए इमिग्रेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है. नए इमिग्रेंट के लिए उसको अगर वो लीज पे या फाइनेंसिंग पे, इवन वो बंदा जो है सिंस ही केम फ्रॉम दुबई, तो उसने अबू धाबी से आए हैं वो. तो ये देखें सर जी, ये जिसके ऊपर से मैं गुजर रहा हूँ, काश के मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ. ये नई LRT बन रही है. तो ये अब देखें, मैंने इससे पहले नहीं देखा था. चलें, इसी बहाने जो है ना मैंने इसको देख लिया. तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये नई LRT पड़ रही है टोरंटो में, और ये सारी जो है ना ये आपको ट्रेन के ट्रैक्स मिल रहे हैं. वाह, तो दिस इज़ व्हाट द न्यू LRT इज़ गोइंग टू बी. चलें, आज इसी बहाने जो है लेफ्ट साइड पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट. और मैं इस वक्त एग्लिंटन के ऊपर हूँ, और ये पिछले 10 साल से इसके ऊपर काम हो रहा है. आप ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड को, आपको कंस्ट्रक्शन के सारे नज़र आ रहे होंगे. वाह, आई एम हैप्पी टू सी दिस. एटलीस्ट आई एम अपडेटेड. तो टोरंटो जो है ना रहने के लिए, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इट्स अरे वाह, डॉन वैली आ गई पाजी, आ गई डॉन वैली पाजी, आ गई. आगे से जाके लेना है मुझे, आगे से लेना, यहाँ से नहीं लेना. अब ये मुझे ले जाएगा गार्डनर के ऊपर. चलो, ये भी एक नई वो है. देखिए, मैंने जिस तरह पहले कहा था 401 है और गार्डनर है. तो वेज की ब्यूटी ये, अगर 401 ब्लॉक है तो ये मुझे डाल रहा है डॉन वैली पार्कवे साउथ के ऊपर. डॉन वैली पार्कवे साउथ का मतलब ये है कि मैं आपको डाउनटाउन के बीच में से गुजरती है गार्डनर, तो उसके ऊपर से मैं लेके जाऊंगा आपको. वाह, तो गाड़ी के बारे में आप बता रहा था, तो उनको अभी तक सब रिफ्यूज़ कर चुके हैं. तो फिर मैंने जानने वाले हैं यहाँ पर मोस्टली जो टोयोटा डीलरशिप हैं या होंडा की डीलरशिप हैं, उसमें जो सेल्स से लेके और फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट में सारे अपने इंडियन पाकिस्तानी ही हैं मोस्टली. क्योंकि गाड़ी जो मैंने ली थी, गाड़ी क्या नाम है, टोयोटा डिक्सी से, उसका भी मैं नाम नहीं ले पाऊँगा फॉर प्राइवेसी रीज़न, तो वो भी पाकिस्तानी था. और इत्तफाक से जो एरन मिल्स पे टोयोटा है, क्योंकि मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने, मैंने कहा मैं इस तरह इशू आई भी है और बंदे को नहीं मिल रही, वो फाइनेंसिंग पे कोई गाड़ी नहीं दे रहा है. वो 40,000 भी डाउन, 40% भी डाउन कर रहा है, और नए इमिग्रेंट होने की वजह से उसको गाड़ी नहीं मिल रही है. तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह करके वो यासीन मलिक करके बंदा है, तो मैं भी जब इस तरह आया था तो मुझे तो उसने 0 पे गाड़ी दे दी थी. लेकिन खैर, आया से मुराद ये है कि वो तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पर है और काम कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं. बात ट्रस्ट की है कि फाइनेंशियल कंपनी आप पे ट्रस्ट कैसे करे. यार मज़ा नहीं आएगा, वीडियो तो ऐसी ही होगी. तो अगर ये वीडियो सही नहीं हुई तो मैं फिर कोई दूसरी वीडियो कनेक्ट कर दूंगा अगर ये सही नहीं आई, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करूँगा. अच्छा जी, अब आप मकान की बात करूँ मैं. गाड़ी की बात कर ली मैंने. मकान के ऊपर ये है कि एक क्लाइंट के लिए हम पिछले 1 महीने से, क्योंकि उनके अपने मकान की क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट 10 days 6 days फ्रॉम नाउ ऑन मंथ एंड के ऊपर है वो अभी. और आप देखें, ये है ब्यूटी टोरंटो की. ये डॉन वैली का इलाका है. काश के थोड़े से बादल होते तो धूप की इतनी ग्लेयर ना पड़ती. तो आई विल चेक द वीडियो, हाउ द वीडियो कम्स, तो मैं इसको दिखा दूंगा, नहीं तो कोई और, जिस तरह पहले मैंने कहा था. तो
अच्छा, उनको हम उन्होंने मकान बेच दिया, अब उनको नया मकान ख़रीदना है। मकान की पोजीशन में आपको बताता हूँ, अब तक 4 ऑफ़र जो है ना, हमारी ऑफ़र बनाने में भी एक टाइम लगता है, आपको पता ही है, जिस तरह सारे लीगल उसको देखते हुए सारा एवरीथिंग। मेक इट शॉर्ट, कल एक और मकान के ऊपर ऑफ़र दी 950,000 पे, ऑलमोस्ट डिटैच्ड मकान, डबल कार गैराज के साथ, क्लोज टू 2000 स्क्वायर फीट, 1900 स्क्वायर फीट वगैरह की तरह, टोटली रन डाउन हाउस। रन डाउन हाउस का हम जिसको कहते हैं एब्सेंटी ओनर। एब्सेंटी ओनर से मुराद ये है कि टोटल रेंटल प्रॉपर्टी। पार्टी ने 2005 में लिया था। एक ओनर जो है वो अमेरिका में रह रहा है, एक ओनर जो है वो चाइना में रह रहा है। 249 में प्रॉपर्टी लगी हुई थी। तो मेरे क्लाइंट को मकान के ऊपर वो हस्बैंड वाइफ है, वो काम नहीं कराना चाहते। वो कहते हैं कि भाई हमें वॉ फैक्टर के साथ वॉक इन कंडीशन में मिले। मकान रन डाउन है, क्योंकि रेंटल था, बैकयार्ड ख़त्म है। बैकयार्ड के ऊपर उस मकान पे पहले किसी ओनर ने बहुत खूबसूरत डेक बनाया हुआ था। क्योंकि रेंटल्स है तो और एब्सेंटी ओनर्स हैं, तो उसका डेक का बेड़ा गर्क हो चुका है। उस मकान पे समझे $1,00,000 का खर्चा है टू क्रिएट डिसेंट फैक्टर कि आपके घर में अगर कोई आए तो वो कहे कि वाह आपका मकान बहुत खूबसूरत है। तो उस पर $1,00,000 का खर्चा है, 949 का लगा हुआ था। हमने कहा कि भाई इसकी ऑफ़र जो है, क्योंकि मकान बड़ा रन डाउन है, हमने 951 की ऑफ़र लगाई। कंपेरेबल जो निकाले 1 महीने पहले वो 940 और 950 के दरमियान के थे। हमने कहा क्लोज टू आस्किंग प्राइस जो इस बंदे ने लगाया है, लिस्ट किया है, उम्मीद है कि ये प्राइस वार में नहीं जाएगा मकान। मैं आपको जो सारी स्टोरी थी डिटेल से बता रहा हूँ, यहाँ की हाउसिंग मार्केट के बारे में मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। जबकि ऑलरेडी मेरा बायर जो है वो 3 ऑफर जो है ख़राब कर चुका है, और हर रोज़ 4 मकान या 5 मकान देखने हैं। तो और मकान भी जब दिखाया जाता है तो रियल्टर कितनी परेशानी से गुजरता है। ऑफ़र अगर आपने मकान आप ढूंढते हैं, मकान उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सिस्टम के अंदर से निकालते हैं कि अच्छा इनको मेरा आप क्लाइंट को भी लर्न कर चुके होते हैं कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, ताकि उसका टाइम ना ज़ाया हो। फिर आप 4 या 5 मकान निकालते हैं, फिर उनकी अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं। उसमें चेक होती है कि नहीं, मल्टीपल शोइंग्स नहीं अलाउ है कोविड की वजह से, और ये टाइम नहीं अवेलेबल है, ये टाइम अवेलेबल है, इस स्लॉट में नहीं जा सकते, आप उस स्लॉट में जाएंगे। एनीहाउ कोई घर में नहीं बैठा हुआ है, आपका क्लाइंट जो है वो काम करता है, 9 बजे 5 बजे 6 बजे वो फारिग होता है, और वीकेंड उसका ओपन होता है। एनीहाउ मेक इट मोर शॉर्ट, हमने 951 की ऑफ़र दी कि भाई ये कंपेरेबल के हिसाब से। और उससे कल बात भी हो गई थी, इत्तेफाक से ओपन हाउस था, वो रियल्टर जो है बाहर ही खड़ा था, उसने कहा क्लोज टू आस्किंग की प्राइस भेज दो। शाम तक बैक एंड फोर्थ होता रहा। उसने कहा 3 ऑफर्स हैं इस वक्त मेरे पास, ब्रिंग सम मोर स्ट्रॉन्ग ऑफर। 961 की भेज दी। अब आप बताइए कि एक मकान जो है रन डाउन कंडीशन में, 3 कमरों के साथ, बेसमेंट उसका बना हुआ नहीं है, सिर्फ उसके अंदर ब्यूटी क्या है, वो डबल कार गैराज है, विच इज़ ऑलवेज नोन एंड एज ए गुड साइन ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि यू हैव अ वेरी गुड सेलेबल और फ्यूचर उसकी प्रॉस्पेक्ट्स जो है बहुत अच्छे हैं, प्लस डिटैच प्रॉपर्टी है। इन जनरल द होल हाउस इज रन डाउन। अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बिल्डर हाउस था वो। जब वो 85 में वो सारा सब डिवीजन बना था 1985 में, तो उस वक्त का वो गार्डनर एक्सप्रेस वे वेस्ट बातों में किधर गलत ना मैं चढ़ जाऊँ। लेट मी गो ऑन गार्डनर एक्सप्रेस वे वेस्ट। थैंक यू वेरी मच, अच्छा वो देख लिया। तो व्यूअर, अगर कोई नया व्यूअर यहाँ पर जुड़ा है, क्योंकि इस ये डाउनटाउन के एरिया में मैं दाखिल हो रहा हूँ अब टोरंटो के। मैं जिस तरह मैंने पहले कहा था, मुझे पता है कि वीडियो इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि धूप की ग्लेयर पड़ रही है। डाउनटाउन टू Oh man, I took a wrong exit. Let's see how it goes. मुझे लेक शोर लेके जानी पड़ेगी। लेक शोर, I don't know. Yeah, I have to take a लेक शोर। जवान का बच्चा नया खून भगा के ले गया गाड़ी को। गाड़ी भी दूसरी बार पोर्श है या क्या है? चलिए जी देखते हैं किधर जाता है। 1 मिनट सर, मुझे थोड़ा सा आप
माफ़ करें, चले मिल गई जी। गार्डनर पार्क एक्सप्रेस है। टू मैनी टेंशंस, टू मैनी प्रोजेक्ट्स। ये मैप गार्डनर के यहाँ से जो है ना, गार्डनर ये शुरू होती है, बनती है, और आप इसको लेके अगर आप सीधा जाते हैं तो यू कैन गो ऑल द वे टू नियाग्रा। ग्लेयर की वजह से आई एम फीलिंग सॉरी। इसका इलाज मुझे करना है, पता करना है कि इस चीज़ को। आपको सामने देखें लंबी सी नीडल नज़र आ रही है, वो आ जाता है हमारा CN टावर। और इसकी कई वीडियो मेरी वैसे पहले बन चुकी है। मकान की बात कर रहा था तो 951 पे और 961 पे अब कहानी आके अटकी हुई है, और अभी सुबह पता लगा है। अच्छा, रात को भी उसका प्रेशर ये था कि मेरे पास मुझे 10 बजे से पहले ऑफ़र भेज दें आप लोग। तो एक बंदा ड्रॉप हो गया जब हमने 961 की, तो उसका जो रियल्टर है उसकी कॉल आई कि यू हैव वन मोर कंपटीशन लेफ्ट। एक ड्रॉप हो चुका है, मल्टीपल ऑफर्स है, एक और रह गया है। और सुबह जो है पता लगता है कि यू लॉस्ट द गेम। अब आप यहाँ पर अपने क्लाइंट को क्या समझाएंगे, कहाँ तक लड़ सकते हो तुम। अब उसकी जेब के ऊपर है, वो खुद सोचे बैठा है कि इस मकान पे $1 लाख लगना है, क्योंकि बिल्डर कहाँ 1985 का वो सारा सब डिवीजन बना था। बिल्डर ने जो काउंटर टॉप डाला था या जिस तरह के वॉशरूम थे वैसे का वैसा ही है। ये भी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि अगर आप अपने घर को बहुत यानी कि ज़्यादा वो ख़राब नहीं करते और बहुत ज़्यादा लोग नहीं रह रहे हैं, तो कोई भी रीमॉडलिंग या रेनोवेशन जो होती है, मेरे हिसाब से किचन तो फिर भी अगर आप अच्छे तरीके से मेंटेन रख के चलाते हैं तो उसकी कपबोर्ड्स वगैरह अच्छी रहती है, लेकिन अदरवाइज़ आपको 10 से 15 साल में दोबारा रीमॉडल करना पड़ता है नए सिरे से अपग्रेड करने के लिए, ताकि उसकी जो ओरिजिनल लुक थी, ओरिजिनल लुक से मुराद जो आपने इसको रीमॉडल किया था वो वैसे का वैसे रहे। टाइल वर्क हो सकता ना करना पड़े आपको, फिर वैनिटीज चेंज करनी पड़ती हैं। टॉयलेट बोल तो वैसे भी अगर ख़राब हो रहा है तो आपको चेंज करना ही करना है। पोर्च लेफ्ट साइड पे नहीं नज़र आ रही है आपको पोर्च। तो ये है मकान की यहाँ पर व्यूअर्स कंडीशन, और वी आर आउट ऑफ द गेम। रन डाउन हाउस 9। मैं ये सारी बातें इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि जी वो मकानों की क्या कीमत है। ये 3 कमरों के मकान की मिसिसागा में हालत है, रन डाउन हाउस है, 949 में लगा था, और वो मेरे हिसाब से तभी मेरी बात हो रही थी क्योंकि हाँ, तो वो ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर चुका है, काउंटर ऑफ़र कर चुका है। और अच्छा, इसमें एक और भी है, आजकल बड़ा वो चल रहा है कि आप कोई कंडीशन नहीं डालें जी, गो। मेरे क्लाइंट जो है ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड है फ्रॉम द बैंक, 975 तक वो अप्रूव्ड है, उसको इतने तक का वो मकान ले सकता है, क्योंकि वो एक बड़ा हेफ्टी अमाउंट जो है, ऑलमोस्ट 20-25%, क्लोज टू 200,000 या उससे ज़्यादा जो है ना, दे आर पुटिंग डाउन। क्योंकि उन्होंने जब मकान बेचा था, तो आप बड़े खुश होते हैं जब आप बेच रहे होते हैं कि यार मैंने मकान 4 का लिया था ना, मैंने 6 का निकाला, 6.5 का निकाला, 7 का निकाला। लेकिन जब आगे आप लेने के लिए जाते हैं तो यू गेट इनटू द सेम सिचुएशन जब वो बायर उस वक्त था, और हमने भी जो मकान बेचा था, वी गॉट इट from our expectations, we got it almost $35,000 more, and we were jumping and we were very happy. लेकिन अब जो है ना, मेरा क्लाइंट भी फ्रस्ट्रेटेड है, और वी आर जस्ट रनिंग अराउंड लाइक I don't want to use that word. तो ये है कहानी मकानों की। मैं सिर्फ इसको वीडियो को कंटिन्यू इसलिए करूँगा थोड़ा सा कि आप यू आर गोइंग थ्रू द डाउनटाउन एरिया। मेरी अराइवल होगा, 31 मिनट की ड्राइव है, 36 किलोमीटर मेरा घर है यहाँ से, क्योंकि मैंने होम डाल दिया था। तो इससे आप ट्रैफिक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविड कितना, वरना मुझे याद है ओरिजिनल कोविड के दिनों में मैं यहाँ पर थ्रू होता था, हाफ एन आवर में आप डाउनटाउन क्रॉस कर देते थे। और लेकिन अब काफ़ी हद तक बिजनेस यहाँ काफ़ी हद तक वापस आ चुके हैं। वर्क फ्रॉम होम अभी भी चल रहा है काफ़ी हद तक, वो जो आईटी रिलेटेड लोग थे, लेकिन काफ़ी हद तक लोग जो है ना मार्केट में आ रहे हैं। 15 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे यहाँ पर। अब मैं चलता हूँ कमेंट्स की तरफ, क्योंकि गाड़ी जो है ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही।
क्वेश्चन अगर कोई है तो। फैसल गेमिंग ने कहा इससे तो खूबसूरत हमारा बहरिया टाउन है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि फलक गेमिंग साहब ने कि $1 मिलियन अगर खर्च करें तो बहरिया टाउन में इससे खूबसूरत वो मिल जाता है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा जवाब नहीं दूंगा। ये मैच कर रहे हैं टोरंटो के उस खूबसूरत इलाके को बहरिया टाउन से। चले, मान लेता हूँ सर आपकी बात, बट आई वॉन्ट गिव माई, मैं अपनी कोई टिप्पणी या इस किस्म की कोई, मैं क्या कहेंगे इसके लिए, कंट्रडिक्शन नहीं करूँगा मैं, या अपनी तरफ से कोई ख्यालात का इजहार नहीं करूँगा। आई 100% एग्री विद यू। बिल्कुल मिल जाता होगा सर, आई एग्री। शब्बीर हुसैन साहब ने कहा वेरी नाइस वीडियो, कौन सी थी? ट्रिप टू एक्सपेंसिव नेबरहुड ऑफ वियतनाम। अगर आपकी बहुत अच्छी है यूट्यूब पर जी, आपका वीडियो बनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है सर। आपका सर जी, मैं वीडियो जो बनाता हूँ मैं बेसिकली एक तो जानकारी, मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी बहुत लोगों को जो भी मेरी वीडियो देखें दे कैन ग्रैब सब इंफॉर्मेशन। चाइना टाउन नेक्स्ट एक्सिट, स्पेडाइना के ऊपर यहाँ पर चाइना टाउन है, इट्स वर्थ सीइंग हियर। लेकिन वैंकूवर का चाइना टाउन जो है ना वो कुछ और ही यूनिक तरीके से है। उनकी गलियों में अगर आप जाके देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। बहुत सारे जहाज़ पड़े रहते हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको पता है कि जहाज़ का मतलब क्या है, मैं उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा। गलियों में सैकड़ों के हिसाब से आपको जहाज़ मिलेंगे वैंकूवर के चाइना टाउन के अंदर। हाँ, तो थैंक यू जी। मेरा अंदाज़ की आप बात कर रहे हैं, तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं अपना, एक तो अपना टाइम भी पास हो रहा होता है मेरा। अब ये मैं वीडियो डाल दूंगा, जिसको अगर टोरंटो के बारे में कुछ पता करना है तो उनको कुछ ना कुछ जानकारी इसकी मिल जाएगी। तो ये है, थैंक यू वेरी मच जी, आपको वीडियो पसंद आई। शब्बीर हुसैन साहब ने कहा है सर जी वर्क परमिट के बारे में बताएं, कैसे मिलता है कनाडा का, तो मेहरबानी होगी सर। वर्क परमिट बहुत सारे तरीक़ों से मिलता है, बेतहाशा तरीक़ों से। अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पर विज़िट वीज़े पे, विज़िट वीज़ा कह रहा हूँ, विज़िट वीज़े पे ऐसी कोई कहानी है। अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट परमिट है, तो आपको 20 घंटे का वैसे ही आपको वर्क परमिट मिल जाता है। अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में जाते हैं तो आपका वर्क परमिट हो जाता है। अगर आप AIPP में जाते हैं, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो भी आपको वर्क परमिट मिल जाता है। तो देयर आर सो मैनी वेज। और मैं लोगों को बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि आप canada.ca पे जाएं, canada.ca पे जाएं, canada.ca पे जाएं। लेकिन लोग जो है ना, और बेतहाशा यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि वैसे ही मार दें वर्क परमिट इन कनाडा, तो आपको उन वीडियो से पता लग जाएगा। लेकिन इन तमाम बातों में लैंग्वेज स्किल, कई लोग बहुत बुरा मना दो, सीधी बात करो जी भाई, मैं हथेली पे आपके वर्क परमिट नहीं रख सकता यहाँ पैसों से। अब इसके मिसाल में आपको बता दूँ, हो सकता है कि ये यूट्यूब वाले इसको पसंद ना करें। LMIA जो होता है जॉब का, इस वक्त अगर आपको मैं रेट बता दूं तो अच्छी, मेरी टोपी हिल गई थी। 40 से 50 हज़ार डॉलर में LMIA जो है ना, हालांकि उसकी फ़ीस जो है बेचने का कोई चक्कर नहीं है, उसके अंदर कोई बेच नहीं सकता लीगली, लेकिन सारा काम हो रहा है। जिनके पास कंपनियां हैं, 45 हज़ार में LMIA एक ट्रक ड्राइवर का निकल रहा है, अब अंदाजा लगा लें। और उसकी भी आगे गारंटी आपको सेटिस्फाई करना है वीज़ा ऑफिसर को, लैंग्वेज से आपकी एटलीस्ट आपको CLB 5 या 4 लेना ही लेना है। गालबन 5 होता है स्पीकिंग, और उसके अंदर या 4 होता है जो भी CLB। मैं प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दिस, कोई भी अगर कंसल्टेंट आया तो इसको वेरीफाई कर सकता है, या फिर आप गूगल पे canada.ca पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो वर्क परमिट का तो हिसाब किताब ये है।
इंडियन ब्लॉगर बुशरा ने 3 वीक मेरी वीडियोस नहीं आई थी, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि भाई वी डिडंट सी एनी वीडियोस येट। तो यस, थैंक यू वेरी मच, उन्होंने जवाब दिया है। उसके अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके बाद उनका कमेंट आया है कि भाई ग्लैड टू हियर योर वॉइस। थैंक यू वेरी मच जी, आई अप्रिशिएट दैट। मैंने जिस तरह पहले बताया है कि मेरी कुछ मसरूफियात इस तरह की हैं जो 1 महीना और रह गया था, फिर उसके बाद वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। मैं सेल्डम उसमें से निकाल रहा हूँ ताकि कोई क्वेश्चन अगर निकलता है, क्योंकि इससे पहले तो एक आध तारीफ का ही बोल दिया। सर आप लेबर जॉब के लिए भी कोई इंफॉर्मेशन दें प्लीज़। नाक डी के अंदर NOC नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन के अंदर रेस्टोरेंट्स में जो वेटर्स हैं ये उनकी जॉबें हैं निकलती हैं। तो वही canada.ca पे जाके आप देखें कि वेटर्स की या लेबर जॉब से रिलेटेड LMIA भी निकलता है, लेकिन $20,000, $25,000, $30,000, ये मुझे लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए यूट्यूब पे, हो सकता है मेरी पकड़ हो जाए, लेकिन ये मैंने एक बस स्टॉप टॉक के तौर पे कह रहा हूँ। मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि जी फलाना आदमी बेच रहा है, मैंने ये सुना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने ये सुना है कि ये इस तरह करके LMIA जो है लेबर जॉब के लिए 15 से $20,000 डॉलर में बात कर रहा हूँ, और ट्रक ड्राइवर का ऑलमोस्ट $40,000। तो ये एक किस्म का वीज़ा बेचने वाली बात हो गई, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन सऊदीया या मिडल ईस्ट में जो होता है वो आपके पास वीज़ा आ गया, आपने जाके भेज दिया। यहाँ पर कुछ बंदिशें इस तरह की होती हैं कि आपकी लैंग्वेज है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। चले व्यूअर, अब ये बिल्कुल अंधेरा भी हो गया और बात भी ख़त्म हो गई है और आपका वो भी ख़त्म हो गया है। तो लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, एक लंबी वीडियो होगी, मैं डाल दूँगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, क्योंकि वीडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब है धूप की ग्लेयर की वजह से, और मैं जो दूसरी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं उनमें से किसी के साथ अटैच कर दूँगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।